हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में आपको एनआईए जयपुर में माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन एलिजिबल है, कितना फ़ी लग रहा है, क्या प्रोसेस है, कौन सी चीज़ें नहीं करना है जिसकी वजह से अगर आपने एक भी मिस्टेक आप करते हो या वायलेट करते हो तो आपका माइग्रेशन नहीं हो सकता है, चाहे आप कितने भी टॉपर होंगे। तो इस वीडियो में आपको इस सभी पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस इंटर्नी, एनआईए जयपुर राजस्थान। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि सबसे मुख्य पार्ट मतलब मेन पार्ट जो है ना इसका यही है। देखिए, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में बीएमएस में एडमिशन लिया है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट है, या प्राइवेट कॉलेज है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आप किसी भी कॉलेज में आप बीएमएस में 2022 में एडमिशन लिए हैं नीट के थ्रू और वो कॉलेज एनसीआईएसएम या सीसीआईएम से रिकॉग्नाइज्ड है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने फर्स्ट प्रूफ का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें आप क्लियर हों, पास हो गए हों कम्प्लीटली, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जिनके पास एनओसी होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपको 2 एनओसी लेना है, एक है अपने कॉलेज से जहाँ पे अभी प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं बीएमएस का, उस कॉलेज से एनओसी चाहिए, और दूसरा आपका कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी का भी एनओसी एक चाहिए। एनआईए से अलग से आपको एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही नोटिफिकेशन जो एनआईए की वेबसाइट पे है वही काफ़ी है आपके लिए, वही एनओसी का काम करेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, वही एलिजिबल है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया होगा, एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि 5 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो 5 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आपने एनओसी बनवा लेते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 5 अक्टूबर तक आपका एप्लीकेशन यहाँ एनआईए जयपुर के डीन ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, तभी आप इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब मैं आपको फ़ी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, 2 तरह का फ़ी लगेगा। एक है रजिस्ट्रेशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल है, वो 5000 सभी कैटेगरी को देना है। आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई करने के लिए, माइग्रेशन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका 5000 रुपीज़ ये लगेगा आपको। ये एनआईए की वेबसाइट पे www.nia.nic.in पे जाएंगे, उसके सबसे टॉप पे एक फ़ीस सेगमेंट आएगा, फ़ी पेमेंट, वहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे यूजी माइग्रेशन फ़ी, तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल फिल करके आप फ़ी पेमेंट कर पाएंगे आसानी से 5000 का। नेक्स्ट फ़ी लगेगा 15000 यानी कि 15000, ठीक है। 15,000 रुपये लगेगा। वो उनको लगेगा जो माइग्रेशन इनका हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट आने पे, मतलब माइग्रेशन के लिए जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 15,000 रुपीज़ लगेगा। इसके बाद आते हैं कि कौन से बेसिस पे ये माइग्रेशन को परफॉर्म किया जाएगा। देखिए, टोटल 32 सीट्स हैं। अगर 32 ही एप्लीकेशन आता है तो फिर तो मेरिट लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर 32 से ज़्यादा आता है फिर मेरिट लिस्ट बनेगा और वो बेस्ड होगा ऑल इंडिया नीट के ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। तो जिनका ऑल इंडिया रैंक जितना कम होगा वो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे, उनका माइग्रेशन सबसे पहले होगा। इस माइग्रेशन में नीट की तरह ही कैटेगरी को भी वैल्यू दिया जाएगा। जैसे कि अगर जो रिजर्व कैटेगरी के हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उनके जो सीट्स हैं उन पे वही आ सकते हैं, कोई और नहीं आएगा। लेकिन जो यूआर कैटेगरी के सीट्स हैं, अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट कम पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर दूसरे जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे दिया जाएगा वो सीट। इस प्रोसेस में इतना ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स का ज़्यादा चांसेस है माइग्रेशन का देन द प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बच्चों का ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट कॉलेज वालों का कम होता है, और ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही माइग्रेशन हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनका माइग्रेशन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है होने का देन द प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, 2 तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। दोनों रजिस्ट्रेशन सभी कैंडिडेट को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको ऑफलाइन मोड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। आपको एनआईए की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से
आपको एक फॉर्म, माइग्रेशन का फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करना है। इसके बाद उस एप्लीकेशन को फिल करने के बाद गूगल लिंक है, उसी पीडीएफ में है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में भी दे दूंगा और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा वो पीडीएफ को, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उस गूगल लिंक से ओपन करके आपको सिमिलर फॉर्म फिल करना है, और जो आगे मैं 10 डॉक्यूमेंट बताऊंगा और साथ साथ ये आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है जो एनआईए की वेबसाइट से पीडीएफ से डाउनलोड करके, उस एप्लीकेशन को केवल आपको प्रिंट करवा लेना है A4 साइज में, और उसको फिल करके और उसका फोटो लेकर के 10 डॉक्यूमेंट और ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये 11 डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको एक साथ बनाना है और उसको अपलोड करना है ये गूगल फॉर्म में जो आप फिल करेंगे, और नीचे आपको ये पीडीएफ भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर अपलोड, ये 2 जिसका कंप्लीट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, फिर रिजल्ट आएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका नेम लिस्ट हो जाएगा। जो आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ आपको 10 डॉक्यूमेंट का जो मैं लिस्ट बताऊंगा आगे, उन सभी डॉक्यूमेंट का जिरॉक्स करवा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करना, यानी वो सभी पे सिग्नेचर करना है, और इस एप्लीकेशन के साथ आपको सेंड करना है एनआईए के डीन ऑफिस में। जो आपको ऑफलाइन आपको बाई पोस्ट सेंड करना है वो पोस्टल एड्रेस है डीन यूजी ऑफिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर राजस्थान। पिन कोड है 302002। इसी पे आपको भेजना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे माइग्रेशन में, चाहे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या जिनका माइग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद, उनको ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट है 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन, जब आपका बीएमएस में एडमिशन हुआ था 2022 में, तो उस टाइम पे अलॉटमेंट लेटर आया होगा AACCC का, वो अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा। देन है नीट 2022 का स्कोर कार्ड, देन बीएमएस फर्स्ट प्रूफ का मार्कशीट, जिन्होंने फर्स्ट प्रूफ पास कर लिया है तो उनका मार्कशीट आ गया होगा तो वो लगेगा। देन है एनओसी इशूड बाय द कॉलेज और एनओसी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि 2 ये डॉक्यूमेंट हो गए। कॉलेज के द्वारा जो आपको एनओसी मिलेगा, फिर यूनिवर्सिटी का से आपने जो एनओसी लिया है वो दोनों एनओसी लगेगा। ये ध्यान रखना है, ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इन सबका जिरॉक्स आपको फिजिकल फॉर्म में बाई पोस्ट सेंड करना है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म से अटैच करके उसी का पीडीएफ बना करके आपको गूगल फॉर्म में अपलोड भी करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वैलिड गवर्नमेंट आईडी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आईडी कार्ड है। देन है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। और रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फी, मैंने बताया था जो कि एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम 5000 का जो फ़ी लग रहा है वो एनआईए की वेबसाइट पे आप जो सबमिट करेंगे वहाँ का जो एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट होगा वो भी लगेगा। ये ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को बाई पोस्ट सेंड करेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म से अटैच करके, तो वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि सभी जिरॉक्स आप सेंड कर रहे हैं, सबका एनओसी का भी जिरॉक्स ही सेंड करना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब लेके आना है, जिनका माइग्रेशन हो जाएगा, रिजल्ट जब आएगा तो पता चल जाएगा। जिनका रिजल्ट हो गया है, यहाँ माइग्रेशन हो गया है, उनको ही फिजिकली लेके आना पड़ेगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उनको 15,000 रुपीज़ लगेगा। जिनका नहीं होता है फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं है लेके आने की। साथ साथ यहाँ का जो सेकेंड ईयर का फ़ी है वो भी आपको पेड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑफलाइन, उसके साथ ही आपको अटैच करना है सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स, उस पर सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, जब गूगल फॉर्म अपलोड करेंगे उसमें ये 10 डॉक्यूमेंट के साथ जो आप एक डॉक्यूमेंट जो ऑफलाइन में फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी आप पीडीएफ में इंक्लूड करना है, तभी वो पीडीएफ गूगल फॉर्म में अपलोड करना है। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, आपका माइग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो पाए डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होने की वजह से। और किनके एप्लीकेशन फॉर्म या माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकते, सबसे पहले जिनका 5 अक्टूबर के बाद आपका पोस्ट पहुंचता है एनआईए में, डीन जो ऑफिस है उनमें, वहाँ पे अगर आपका 5 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है तो उसके बाद अगर आता है तो वो वैलिड नहीं है। जो गूगल फॉर्म है वो 5 अक्टूबर के रात तक 12 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, एनओसी का जो डेट होगा उसी के बाद आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डेट अलग अलग, एनओसी का जो डेट है
उसी टाइम का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन आप पहले अप्लाई कर देना, डेट कुछ और डाल दिए, एनओसी का डेट कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। आप एनओसी बनवाने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबका डेट या तो एक डेट का हो या एनओसी बनने के बाद का डेट हो, ठीक है, वही वैलिड होगा। आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इस प्रोसेस से आप अप्लाई करिए, जो एलिजिबल होंगे, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उनका माइग्रेशन हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।